Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM, Multicultural Radio. आज रविवार 5125 कलयुग विक्रम संवत 2081 अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 6 अक्टूबर 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। हरियाणा में चुनाव, डिजिटल अरेस्ट से 71 लाख रुपए ऐंठे, गाजियाबाद में पथराव तथा आगरा में 15 फीट लंबा अजगर। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट और जारजापा के दुष्यंत चौटाला और 1027 अन्य उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस एक दशक के बाद सरकार में वापसी की उम्मीद कर रही है। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि 2,03,54,350 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं, जिनमें 8,821 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। गाजियाबाद जिले के महंत यति नरसिंह नंद द्वारा पैगंबर साहब पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर मुस्लिम समाज में आक्रोश है। बुलंदशहर जिले में शुक्रवार शाम नमाज के बाद नमाजियों ने महंत यति नरसिंह नंद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नमाजियों को विरोध करने से रोकने के लिए पुलिस ने बातचीत की, लेकिन वह नहीं माने, जिसके चलते पुलिस कर्मियों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया तो स्थानीय मुस्लिम समाज भड़क गया और उसने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पीएसी की एक बटालियन मौके पर भेजी गई। वहीं बुलंदशहर एसएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर गश्त कर रहे हैं। फिलहाल पथराव और उपद्रव करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इंदौर में परमाणु ऊर्जा विभाग के एक प्रमुख संस्थान के कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट करने के नाम पर 71 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लगाने के आरोप से अज्ञात लोगों के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का नया तरीका है। ऐसे मामले में ठग खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर लोगों को ऑडियो या वीडियो कॉल करके डराते हैं और उन्हें गिरफ्तारी का झांसा देकर उनके ही घर में डिजिटल तौर पर बंधक बना लेते हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि ठग गिरोह के एक सदस्य ने शहर के राजा रमन्ना प्रगति औद्योगिकी केंद्र RR कैट के एक वैज्ञानिक सहायक को 1 सितंबर को फोन किया और खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अधिकारी बताया। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के सदस्य ने RR कैट कर्मचारी को झांसा दिया कि उसके नाम से दिल्ली से जारी सिम कार्ड के जरिए लोगों का गैर कानूनी विज्ञापन और महिला उत्पीड़न संबंधी टेक्स्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं और उनके खिलाफ धन शोधन और मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और विदेशी पूंजी की निकासी के बीच शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगातार 5वें सत्र में गिरावट पर रहे। सेंसेक्स में करीब 809 अंक और निफ्टी में 235 अंक की गिरावट दर्ज की गई।
5 दिनों से जारी गिरावट से निवेशकों को 16.26 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स लगातार 5वें दिन गिरावट पर रहा। सेंसेक्स 808 अंक यानी 1 दशमलव फिसल कर 81,688 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 81,532 का निचला और 83,368 का ऊपरी सर्च हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक आवासीय कॉलोनी की सीवेज स्लैब के नीचे 15 फुट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि अधिकारियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना आगरा के कानन वन रेजिडेंसी कालिंदी विहार की है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वाइल्ड लाइफ SOS रैपिड रिस्पांस यूनिट भारी भीड़ की उपस्थिति के बीच अजगर को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने में कामयाब रही। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ मैं प्रदीप कुमार सिन्हा। आज हमारे पास बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। हम कुछ इंटरव्यूज करेंगे, हम एक पहेली भी है, एक कहानी है, और अभी नवरात्रि चल रही है तो वो बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि राज गर्ग जी और रिद्धि खुराना जी से बात की जाए। राज गर्ग से दिवाली जी के बारे में और रिद्धि खुराना जी से आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी यहाँ आ रहे हैं, उसके बारे में। आपको आदिशक्ति माँ दुर्गा की उपासना के पावन महापर्व शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। माँ भगवती सभी के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि व आरोग्यता प्रदान करे, यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, हम आज की पहेली के बारे में आपको अभी से बता देते हैं। आप उसका उत्तर अगर जानते हैं तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में करिए या मेरे फ़ोन नंबर पर भी आप भेज सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 0413385976। आपको सिर्फ इतना करना है कि हम जो अभी भजन बजाएंगे उसको किसने लिखा है। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये भजन किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है। तो इसके साथ साथ हम आज के विचार के साथ अपना ये कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आज का विचार है, जीवन में 2 चीज़ों का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। प्रार्थना सदा कुछ मांगने के लिए नहीं, किंतु ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए होना चाहिए। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब सदस्य प्रसन्न एवं स्वस्थ रहें। विश्व विनोदिनी नंदनुते
रम्यकपर्दिनि शैलसुते Radio 2098.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. दोस्तों, आपको पहले में सिर्फ ये बताना है कि ये जो भजन हमने लिया था, इसका कंपोजिशन किसने किया, किसने लिखा है इसे। तो इसके लिए प्राइजेस, बहुत अच्छे प्राइजेस दिए हैं हमारे कलर्स ऑफ इंडिया वालों ने। एक तो यह है 2 भाग्यशाली विजेताओं को 6 लोगों तक के परिवार भोजन अनुभव पर 50% की छूट मिलेगी। यानी कि आप 6 लोग जाएंगे तो आप जितना भी खर्चा करेंगे वहां पर उसका 50% ही आपको पे करना पड़ेगा। 2 लोगों के लिए है ये, और 2 लोगों के लिए 30% की छूट मिलेगी 6 लोगों तक के लिए। और बाकी सभी श्रोताओं के लिए भी इसमें ये है कि आप पहेली में जीतें या ना जीतें, आप अगर हमारा कार्यक्रम सुनते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। ये दिवाली के उपलक्ष्य में इस महीने चलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें और इस प्राइजेस का को लें और आप अपने परिवार के साथ कलर्स ऑफ इंडिया के रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करें, गपशप करें, अच्छा सा समय बिताएं। और इसी के साथ हम अब आपको एक सुंदर सा पहले गीत सुनाते हैं, उसके बाद हम अपना पहला इंटरव्यू गुरु तामंकर के साथ शुरू करेंगे।
मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक, ओ चांद मेरे दिखला जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। दोस्तों, ये जो हमने अभी भजन सुनाया था, ये आई गिरी नंदिनी, वो उसकी पहेली में आपको सिर्फ ये बताना है कि इसके राइटर और कंपोज़र कौन है। राइटर और कंपोज़र एक ही हैं, ये आपके लिए हिंट है। एक और हिंट मैं आपको देता हूँ कि ये बहुत साल पहले लिखा गया था।
तो आप जल्दी से पता करके इसमें भाग लीजिए और प्राइजेस जीतिए। तो अब हमें आपको एक बात और बतानी है, क्योंकि हमारे सामने यतींदर जी बैठे हुए हैं मुस्कुराते हुए, और ये अभी अभी चाइना से आए हैं, तो इनके चेहरे पर कुछ चाइनीज झलक दिखाई दे रही है। इसके बारे में भी उनसे बात करेंगे कि वो वहाँ क्या करने गए थे। काफी सरप्राइज वाला रहा। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको अपने गुरु तामांकर जी से मिलाते हैं, जो कि हमारे स्टूडियो के नए नहीं हैं। ये कुछ महीने पहले या शायद पिछले साल आए थे हमारे स्टूडियो में, और अपने एडवेंचर के बारे में इन्होंने बात की थी। उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज हम थोड़ी सी नई बात करेंगे। तो गुरु जी, आपका दर्पण के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते। आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है? दर्पण के सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नवरात्रि को सबकी शुभकामनाएं। और हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, जो काफ़ी अलग है, जो मेरे लास्ट वीक में ही मन में आया, और प्रदीप जी से बात दूसरे तीसरे ही दिन हो गई। सो इसका कोइंसिडेंट काफ़ी अच्छा रहा। बेसिकली जो स्टूडेंट ओवरसीज से आते हैं, नो मैटर किस कंट्री से आते हैं, उनको यहाँ गवर्नमेंट ने पहले 6 महीने ड्राइव करने की इजाज़त दी है, जो कि बहुत ही गलत है। उनके लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे गवर्नमेंट के लिए भी, उनके फ्यूचर के लिए भी। और ये मैं काफ़ी साल से इसमें सोच विचार कर रहा था, लेकिन अभी हमने एक प्लान शुरू किया है, जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, और मैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और आपको आज दर्पण रेडियो पे पूरा उसका बताने वाला हूँ। इसके पहले आप ये बताइए कि आप क्या प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं? बेसिकली मैं जब ऑस्ट्रेलिया में आया था, तो उससे पहले मैं टाटा मोटर्स में था। तो मेरा पूरा लाइफ जो है इंजीनियरिंग लाइफ में रहा है। ड्राइविंग का बहुत शौक है। बरवुड जो हम यहाँ पे बैठे, यहाँ से ही मेरा करियर शुरू हुआ है। मैं यहाँ पे बस ड्राइवर था, उसके बाद कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर भी था, ट्रेनर भी बन गया। अभी मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है। और मैं काफी ड्राइविंग स्कूल फ्रेंचाइजीज रन करता हूँ, सेफर ड्राइवर कोर्स भी रन करता हूँ, और मेरी छोटी सी टूर कंपनी भी है, क्योंकि मैं एक्रेडिटेड बस ड्राइवर और बस कंपनी चला सकता हूँ। तो छोटा सा मेरा बिजनेस है कैम्बल टाउन एरिया में, और 14 साल से रन कर रहा हूँ। तो किसी को अगर बस की जरूरत है, कहीं कैनबरा जाना है, कहीं जाना है, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जरूर संपर्क कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजन जो होते हैं, उनके लिए हम हमेशा एक डिस्काउंट रखते ही हैं, साल में एक बार, जो हमने लास्ट मेरे ख्याल से आपसे ही बात की थी 1 साल पहले। और ये टूर इस साल भी है, लेकिन मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। बड़ी अच्छी बात है। आपके टूर्स बड़े पॉपुलर होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्पण के श्रोताओं के लिए एक अलग से टूर किया जाए। ये भी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। ये इसमें मजा आएगा। मुझे अभी आप जब बात कर रहे थे कि विनर को ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ, जो अभी मन में आया है, कि जो भी विनर्स होंगे साल के, हर संडे आप क्विज रखो। अच्छा। जो भी विनर्स होंगे उनके लिए हम कुछ तो करेंगे, कि सब विनर हम लोग लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंट मजा आएगा। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया विचार है। तो हमारे जैसे 52 विनर हुए, तो 52 विनर हम लेके जा सकते हैं। हम 57 सीटर बस ऑर्गेनाइज करके जा सकते हैं। क्या बात है, तो बड़ी अच्छी है। जैसे एक सुझाव है आपके लिए, लेकिन बताओ, अब तो जो है ना हमारा डबल वाला काम हो गया। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि आप पहेलियों में भाग लें। और तो गुरुजी, आपने ये तो बताया है कि आप हेल्प करना चाहते हैं, और यहाँ पर पहले 6 महीने माइग्रेंट्स को, स्टूडेंट्स को स्पेशली 6 महीने तक के लिए ड्राइव करने दिया जाता है। जो लोग भारत में ड्राइव करते हैं और यहाँ पर ड्राइव करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है, आप बताइए। इसमें बहुत सारा फर्क है। एक तो मेंटालिटी का है। कहीं से भी हो आप वो ऐसे सोचते हो। फॉर एग्जांपल, मैं पूना से हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं पूना में गाड़ी चला सकता हूँ, तो पूरे वर्ल्ड में चला सकता हूँ। ये एक थॉट कहीं से हमारे इंडियन लोगों के माइंड में आ चुका है, विच इज वेरी वेरी गलत है। ये कम्प्लीटली डिफरेंट, रॉन्ग ही है। बिल्कुल। तो मैं उसको कम्प्लीटली ये करना चाहता हूँ कि ये गलत है। मैंने इंडिया में भी जाके काफी लेक्चर्स लिए हैं, और उनको सामने से जाके बताया कि आप जहाँ पे रहते हो वहां पे गाड़ी चला सकते हो, तो वहीं पे चला सकते हो, बाहर नहीं चला सकते। बिल्कुल। क्योंकि वो कंडीशन ही डिफरेंट है।
तो अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि ये जो मैंने 6 महीने उनको बताया, ये 6 महीने काफी रिस्क की भरे होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमारे जो बच्चे वो यहाँ पे बड़े होते हैं, उनको तो हम 1 साल का ट्रेनिंग देते हैं, फिर भी उनको यह पता होता है कि ट्रैफिक लाइट कहाँ पे, राउंड अबाउट्स कहाँ पे, शॉपिंग सेंटर कहाँ पे, मेडिकल सेंटर कहाँ पे, सब कुछ पता होता है। लेकिन ये जो बाहर के लोग आते हैं उनको ये चीजें पता ही नहीं होती, रोड के नाम भी नहीं पता होते। हमारे बच्चे जानकार होने के बाद भी हम उनको, ये गवर्नमेंट 1 साल के लिए होल्ड करके रखता है, विच इज वेरी गुड, रखना ही चाहिए। तो ये अगर बच्चे हमारे हैं तो ये बाहर के जो बच्चे आ रहे हैं वो भी किसके, हमारे ही है, तो इनके बारे में कौन सोचेगा। मेरा एक पॉइंट है गुरु भाई इसमें कि आप कहीं जॉब करिए, आज जैसे मैं क्वारी बैंक किसी में, आपका 2-3 दिन का इंडक्शन प्रोसेस होता है, केवल जॉब चेंज करने का। यहाँ आप अपना देश को चेंज कर रहे हो। आते ही जैसे ही आप एरोप्लेन से बाहर निकल के आते हो, यू आर बाउंड बाय द ऑस्ट्रेलियन लॉ इमीडिएटली, ठीक है। अब आप गाड़ी चलाना शुरू कर दी क्योंकि ये आपका राइट है। कैसे संभव है? आप जानबूझ के लोगों को मारने देने के, मैं कई केसेस में इन्वॉल्व रह चुका हूं, इसलिए मुझे मालूम है। एक लड़का था, वो उसके फादर थे बॉम्बे में, अकेला लड़का लोन लेके आया, और जैसे कि होता है वो उबर डिलीवरी का जो काम होता है वो करने लगा। अब पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे की ज़रूरत की वजह से वो करते हैं, उनको भी मालूम है, और वो मर गया। आप तो उसके फादर से भी मैंने बात करी थी, उसके तो जैसे आंसू आँख के सूख गए थे। इतने लोग, इतने हादसे हो रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ आप कि आपने इस प्रोजेक्ट को अपनाया। मैं समझता हूँ कि हमारे जो भारतीय समुदाय है वो इकट्ठे मिलके एक इसको करना चाहिए कि एक हम 2-3 दिन का इंडक्शन प्रोसेस रखें। ये केवल ड्राइविंग का ही नहीं है, हर चीज में प्रॉब्लम में वो गिर जाते हैं। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा विचार है। जो लोग नए आते हैं उन्हें बताने की जरूरत है कि ये बड़ा क्रिटिकल है। और गुरुजी, आप ये बता रहे थे कि कुछ बच्चे लोग जेल में हैं इसी की वजह से। जी। अच्छा, तो उसके बारे में एक आध बताइए। देखो, जो अभी बच्चे जेल में हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे अभी जतेंद्र सिंह ने कहा कि जब आप स्टेप इन कर देते हो तो आपको यहाँ के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। वो जेल में कैसे पहुंचे ये बताइए। यही ट्रैफिक ऑफेंस है। देखो, मैं छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ आपको, एक छोटा सा, बहुत सारे लेकिन एक छोटा सा बताता हूँ। 1-2 महीने पहले की बात है। एक बच्चा इंडिया से आया, इसकी उम्र कितनी थी? 23 ईयर। अभी आप सोचो 23 ईयर में क्या होता है, कुछ भी नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है पूरे वर्ल्ड का। और वो ऑस्ट्रेलिया में आता है, एक रूम में रहता है, देखता है कि सब उसके फ्रेंड काम पे चले गए। वहां पे एक कार है घर पे, कीज पड़ी हुई है, इसको तो कार आ रही है, गाड़ी खड़ी है, तो जाहिर सी बात है, यंग लड़का है। मैं भी जब यंग था तो मैं काफी शौकीन रहा हूँ गाड़ी चलाने में। तो वो भी बच्चा बाहर आया, जस्ट बाहर आया, आप इमेजिन करो क्या होगा। जस्ट बाहर आया, कार स्टार्ट की उसने, गैराज खोला और उसने ड्राइववे में से बाहर निकाली और 90 ईयर ओल्ड एक बाइक पे जा रहा था। वो हमेशा उसी रोड पे बाइक चलाता था। ये ड्राइववे से बाहर आया, उसने उसको उड़ा दिया, वो 90 ईयर का आदमी मर गया। अरे बाप रे, ऑस्ट्रेलियन। अभी इसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी इसमें गलती किसकी है? मैं श्रोताओं से पूछता हूँ, गलती किसकी है? गलती गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट। श्रोताओं, हम आपसे इस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप इसमें सम्मिलित होइए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है कि इसमें कैसे हम इस चीज को सुधारें। कम से कम कैसे, सरकार हर काम नहीं कर सकती, समुदाय को आना पड़ेगा, ये मैं मानता हूं। हमें ज्वाइन होना पड़ेगा, हमें प्रोग्राम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, 2019 में कोविड जब हुआ था, आई वॉज एट होम, मैं घर पे ही बैठा था। सुबह 4 बजे की बात है, सुबह की 4 बजे की बात है। एक कंट्री से लड़का है, हमारी कंट्री से था, हमारे बाजू की कंट्री से। अगेन ही इज 22 ईयर ओल्ड। वो प्रिंसेस हाईवे पे गाड़ी चला रहा था 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और उसकी कार जो है ब्रांड न्यू कार थी, जो उसने हायर की थी 1 दिन पहले। ये सच्ची घटना है। और डिश था रोड पे, हाईवे पे, उसको वाटर कितना डीप है वो समझ में नहीं आया, वो उसमें जाके फंस गया। अभी रोड कॉल
किसको करते हैं ये भी लोगों को पता नहीं है। ये मेरे ड्राइविंग स्कूल का दूसरा टॉपिक होता है कि हर एक स्टूडेंट को मैं सिखाता हूं कि अगर आपकी कार ब्रेक डाउन होती है तो क्या क्या चीजें होनी है, ये ड्राइविंग टेस्ट में नहीं पूछेंगे। आई एम टीचिंग यू अपार्ट फ्रॉम दिस। तो ये बच्चों को पता नहीं था। यू कांट इमेजिन ये गवर्नमेंट कैसा काम करती है। देखो मैं ब्लेम नहीं कर रहा, हमारी भी गलती होती है इसमें। अभी देखो वो बच्चा कॉल कर रहा है 000 पे, 000 ये कॉल नहीं उठाता, मीन्स उठाता भी है ना तो वो क्यू में जाता है, वो मना करता है, वो बहुत सारी चीजें कहता है। अभी ये 23 ओल्ड बच्चा था, उसको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी और ये प्रोग्राम जो है वो रेडियो पे चल रहा था, मीन्स रेडियो पे भी ले रहे थे वो 873 GB है ना, वो मैं सुनता हूँ, वो मैं सुन रहा था 2 GB। तो 40 मिनट तक ये सिलसिला चला। 40 मिनट्स इज लॉन्ग, है ना। हम 10 मिनट में एम्बुलेंस भेजते हैं, 40 मिनट इज लॉन्ग। और उसके बाद क्या आगे बाढ़ आ गई और वो कार में लॉक हो गया एंड ही डेड इन फ्रंट ऑफ द कॉल ना। इस सो मीन इतनी एडवांस कंट्री में भी ऐसा हो सकता है। मीन्स ठीक है, कहीं ट्रैप हो गया, कुछ आग लग गई, वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बात करते करते अगर उसने ये भी कहा होता ना कि आई एम गोइंग फ्रॉम दिस डेस्टिनेशन टू दैट डेस्टिनेशन, आई एम 10-15 मिनट अवे। इसके ऊपर मैंने मेरे बाइक राइड पे काफी काम किया था। मैं बताऊंगा आपको कि अगर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं पुलिस के साथ कैसे बात करूंगा, इसके लिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख के रखा था। ये छोटी छोटी चीजें मैंने एक्सपेरिमेंट की थी। ये बच्चों को इतना भी मालूम नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको किसने बताया नहीं है, उनकी उसमें गलती नहीं है। अच्छा गुरुजी, ऐसा है कि आपसे अभी बात होती रहेगी। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, आपको एक बड़ी सुंदर सी कहानी सुनाएंगे जो मेरे एक मित्र ने लिखी है। मैंने उससे परमिशन ले ली है और उसने मुझे बहुत अच्छी लगी। आशा है कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। इसका टाइटल है BHU हॉस्टल चलोगी। क्या बात है। रेलवे स्टेशन के बाहर सुधा अपनी रिक्शे पर बैठी सवारी के इंतजार में थी। गाड़ी आ चुकी थी और स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर किसी को अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने की होड़ थी। बहुत सारे रिक्शा वाले स्टेशन के बाहर थे, लेकिन उन सभी में सुधा अकेली लड़की थी जो रिक्शा चलाती थी। लोग उसे एक नजर देखते और सोचते लड़की है, कमजोर होगी, और उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते। आधा घंटा बीत चुका था और सुधा की नजरें अब भी रेलवे स्टेशन के फाटक की तरफ थीं, जहां कुछ ही लोग बाकी थे। मई की गर्मी में सुधा पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसके काले घने बाल पीछे बंधे हुए थे, लेकिन कुछ लटें उसके कानों और चेहरे पर झूल रही थीं। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और धूप में उसका चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया था, लेकिन उसकी मुस्कान और आंखों की चमक बरकरार थी। BHU हॉस्टल चलोगी? पीछे से आई आवाज सुनकर सुधा ने पलट कर देखा। एक नौजवान खड़ा था जो उससे पूछ रहा था, BHU हॉस्टल चलोगी? उसने फिर से दोहराया। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ 30 रुपए लगेंगे। नौजवान ने हामी भरी और रिक्शे पर बैठ गया। सुधा खुश थी कि उससे आखिरकार सवारी मिल गई थी। यह रास्ता उसके लिए बहुत लंबा नहीं था, लेकिन वह खुश थी कि आज उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। रिक्शे पर बैठे हुए नौजवान मन में सवाल उठ रहे थे, ये लड़की मर्दों की तरह रिक्शा क्यों चला रही है, बाकी औरतों की तरह घर में काम क्यों नहीं करती। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, तुम कब से रिक्शा चला रही हो? सुधा मुस्कुरा दी और पलट कर बोली, 2 साल हो गए साहब। तुम्हारे घर वाले, उन्हें अजीब नहीं लगता? सुधा ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, साहब मेरे कोई घर वाले नहीं हैं। जब मैं पैदा हुई थी तो माँ चली गई, और जब मैं 12 साल की थी तो बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बाबा भी रिक्शा चलाते थे। सुधा ने आगे कहा, बाबा हर दिन थक कर आते थे और मैं उन्हें पानी देती थी। मुझे तब भी लगता था कि काश उसके रिक्शे में कोई ऐसी चीज होती कि उन्हें पैडल नहीं मारने पड़ते और वह कम थकते।
नौजवान ने पूछा, मगर तुम्हारे रिक्शे में तो मोटर है, अब तो अपने आप चल रहा है। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, बाबा के जाने के बाद मैंने धीरे धीरे पैसे बचाए और एक रिक्शे में मोटर लगवा दी। वह उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। हर रात जब मैं इसे देखती हूँ तो लगता है कि जैसे मैंने उनके थके हुए पैरों पर मरहम लगा दिया हो। रिक्शा अपने गंतव्य पर पहुंच गया। नौजवान रिक्शे से उतरा और किराए के पैसे निकालने के लिए अपनी जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 500 का नोट था। सुधा ने कहा, छुट्टा दीजिए साहब। नौजवान ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में मैं वापस आया और सुधा को पैसे दे दिए। उसने बिना गिने ही पैसे अपने दुपट्टे में बांध लिए। घर आकर जब सुधा ने पैसे निकाले तो उसमें से एक कागज निकला। सुधा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वह उस कागज पर क्या लिखा था नहीं समझ सकी। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और उसने उस कागज को किसी के पास भी दिखाने से मना कर दिया। इस अनजाने संदेश को जानने की चाहत में सुधा ने मोहल्ले के मास्टर जी से पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद जब उसने पढ़ना लिखना सीख लिया तो संदूक से वह कागज निकाला और शब्दों को जोड़ तोड़ कर पढ़ा। कागज में लिखा था, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी सादगी और अपने पिता के लिए तुम्हारे प्यार ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मेरा नाम अमित है और मैं BHU में छात्र हूँ। मेरे इम्तिहान खत्म होने वाले हैं और उम्मीद है कि कोई नौकरी भी मिल जाएगी। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सको तो जान लो कि मेरे दिल में चाह है कि मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताऊं। अगर तुम राजी हो तो 15 दिन के भीतर उसी जगह आकर मुझसे मिलो जहां तुमने मुझे छोड़ा था। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करूंगा। खत पढ़ते ही सुधा की आंखों में आंसू बहने लगे। वह अनजान मुसाफिर जिसने उसकी रिक्शा में कुछ समय बिताया था, उसे जीवन भर का साथ देने का प्रस्ताव दे गया था। काश वह समय पर एक खत पढ़ पाती। काश वह अमित से फिर मिल सकती। पहली बार सुधा इतनी रोई थी। रोते रोते सुबह हो गई और वह फिर से अपनी रिक्शा तैयार करने लगी ताकि वह काशी रेलवे स्टेशन जाकर अपनी सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। अजीब दास्तां
दोस्तों आपको बता दें कि हमारा जो भजन था आज का, उसके बारे में आपको पहेली में भाग लेना है। उसके थ्रू वो भजन हम थोड़ा सा आपको सुना देते हैं और सुनने के बाद आप ये पता करिए कि वो भजन किसने लिखा है और उसको कंपोज किसने किया है। उसके कंपोजर और राइटर एक ही हैं और कई सौ साल पहले ये लिखा गया था। ये आपका हिंट है। तो आप फिर से एक बार सुन लीजिए थोड़ा सा। तो दोस्तों ये था भजन और आपको पता करना है कि इसके राइटर और कंपोजर कौन। बताओ, आप लोग तो बहुत गूगल वाले भी हो। भाई किसी का अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? हाँ, तो थोड़ा भाई ऐसी माना कि संस्कृत में है लेकिन ये है कि इतना सुंदर भजन है, आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है और बहुत ही फेमस है जिन्होंने लिखा है। वो बहुत ही फेमस है। और क्या हिंट दे सकते हैं गुरु भाई? अच्छा भाई कम से कम बातों को आगे बढ़ाते हैं। आशा है कि श्रोताओं को कहानी अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी लगी कहानी। और ये है कि कहानी बहुत सारी, हर एक की अलग अलग कहानियाँ होती हैं। हज़ारों कहानियाँ, मेरी हज़ारों कहानियाँ, आपकी हज़ारों कहानियाँ हैं। लेकिन वो कहानियाँ अगर अधिकतर सुखी हो, सुखमय हो तो अच्छा लगता है सामने वाले को भी। हम लोगों का कर्तव्य ये है कि हम कोशिश ये करें कि लोगों के जीवन में थोड़ा सा सुख दे सकें। तो गुरुजी, आपसे बात हो रही थी कि जो माइग्रेंट आते हैं या स्टूडेंट्स स्पेशली आते हैं, वो उनके साथ हादसे हो जाते हैं और उन्हें उसका बड़ा कड़ा दंड भोगना पड़ता है। तो आप इसके बारे में कुछ करने वाले हैं, आप थोड़ी सी डिटेल बताइए क्या करने वाले हैं। जरूर। मैंने प्लान ऐसा किया है कि मेरा ऑफिस जो है वो ग्लेनफील्ड स्टेशन के बाहर ही है। तो जो स्टूडेंट है वो ट्रेन से आ सकते हैं एंड दैट इज क्वाइट सेंट्रलाइज स्टेशन। तो आप कहीं से भी वहाँ आ सकते हो और लिटरली 2 मिनट्स वॉक। तो और उसके नज़दीक एक मैक्वारी फील्ड सेंटर भी है जहाँ पे आपकी ड्राइविंग टेस्ट होती है, जो कि 1 किलोमीटर फ्रॉम माई ऑफिस। तो मैंने प्लान ऐसा किया है कि अभी आप जब गूगल डालोगे और किसी को भी पूछोगे तो प्राइस जो है ड्राइविंग लेसन की इज मिनिमम $65 एंड अबव। वो तो 70 है, 85 है, 110 तक जा चुकी है पर आवर। तो हमने जब लिया था तो डिफरेंट स्टोरी थी, 35, 25 ऐसा था। देखो वो तो चीजें बढ़ती ही जाएगी। अगर मैं खुद भी करता हूँ ये बिजनेस तो $65 ही लेता हूँ, कम नहीं ले सकते क्योंकि उसका एक प्राइस हो चुका होता है, एक स्टैंडर्ड बन चुका होता है। अभी होता क्या है, ये जो बच्चे होते हैं उनको $65 या 70 और $80 ज्यादा लगता है। तो मैंने पहले इस बारे में सोचा कि इनका प्राइस कम अगर किया जाए तो उनको हम ये कर सकते हैं कि चलो यार यहाँ पे प्राइस कम है, पहला लाइसेंस बना लो। तो हम उनको क्या करने वाले हैं, हम ओनली $50 एन आवर, जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। और वो मैं 65 के लिए रन कर रहा हूँ वो सेम ही रन करूंगा, बिल्कुल सेम। कि उसमें कुछ ये नहीं होगा कि यार चलो उनको $50 ले तो इतना सिखा दो, ऐसा नहीं है। जो प्लान हम 65 के लिए बच्चों को दे रहे सेम प्लान वहीं पे उनको देंगे। हम उनकी असेसमेंट करवा लेंगे क्योंकि असेसमेंट बहुत जरूरी होती है। उसमें ये कोई नहीं करता असेसमेंट। मैंने असेसमेंट मेरे ऑफिस पे अच्छे से बनाई हुई है। तो उसमें क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं मैंने कि अगर आपको उसमें से आंसर ऑलरेडी पता है तो यू नो दिस थिंग, और जो नहीं पता है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा और आपसे करवा के लूंगा एंड दैट्स इज ऑल राइट। क्योंकि ड्राइविंग तो बहुत ईजी है वंस यू नो हाउ टू यूज द रूल्स। तो मैं उनको वो क्वेश्चन आंसर करता हूँ और उसके बाद उनकी एक टेस्ट लेता हूँ। उनको टेस्ट पेपर क्या है वो पहले समझाता हूँ। वो लगभग 1.5 आवर की वो असेसमेंट होती है। ये असेसमेंट मैं लास्ट 14 साल से सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ और इसमें मेरे मोर देन 7,000 से भी स्टूडेंट लेसन ले चुके हैं ऑन पेपर। तो ये मैं उनके साथ पहले रन करने वाला हूँ। तो उनको समझ में आएगा कि मुझे लेसन क्यों लेना है और कैसे लेना है और
कैसे टेस्ट क्लियर करना है। अच्छा, आपसे अभी बात ये हो रही थी कि अगर कोई एक्सीडेंट में फंस जाए, कार में कुछ इंसिडेंट हो जाए, तो क्या करना चाहिए, ये हमारे श्रोताओं से शेयर कर लीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो अभी भी। हाँ, हो सकता है, क्योंकि मैं कभी कभी पूछता भी हूँ कि अगर आपकी कार ब्रेक डाउन हो जाए तो आप क्या करोगे, तो उनका तुरंत सवाल आता है मुझे, मम्मी को क्या कॉल करूंगी, नहीं तो डैडी को कॉल करूंगी, उसमें क्या है। इट्स वेरी सिंपल। क्यों, अगर बुजुर्ग है तो मैं कभी कभी ऐसे उनसे पूछ लिया करता हूँ, क्योंकि मेरा उसमें ही है पूरा जीवन। तो मैं पूछता हूँ कि अगर आपकी कार ब्रेक डाउन हो जाती है भाई सब क्या करोगे, बोलते हैं क्या कॉल लगाऊंगा। मैं बोला किसको लगाऊंगा, पुलिस को लगाएंगे। तो एक्चुअली किस मीन्स बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन ओवर द पीरियड क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। तो उसमें सिंपल सी प्रोसीजर होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर एक कार को हमने रोड साइड असिस्टेंट लेना होता है, विच इज कॉस्ट $110 to $150 फॉर पर ईयर। अच्छा, तो उसमें NRMA का होता है और भी कुछ हो सकते हैं। अगर आपकी कार ब्रांड न्यू है तो आपको पहले 5 साल वो तो फ्री है, उसका स्टिकर विंडशील्ड पे लगाया हुआ होता है। फर्स्ट थिंग, यू कैन पुल ओवर योर कार, है ना, अगर कर सकते हो तो। अगर नहीं कर सकते और कार में ही बैठना चाहते हो तो आप कार में जरूर बैठिए, लेकिन सीट बेल्ट मस्ट बी ऑन, ये ऑन रहना ही चाहिए। क्योंकि अगर पीछे से कार आती है और एक्सीडेंट होता है और आपको सीट बेल्ट नहीं है तो आपको काफी बड़ी स्पाइन इंजरी हो सकती है। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ, इफ यू कैन गेट आउट फ्रॉम द कार एंड देयर इज ग्रे एरिया होता है जो कि ग्रीन होता है, आप वहां जाके खड़े रहो हजर्ड लैम्प लगा के। तो जो पीछे के लोग आ रहे हैं उनको समझ में आता है कि कार ब्रेक डाउन है और कोई लोग बाहर खड़े हुए हैं। अभी लोग मुझे पूछते हैं नहीं लेकिन बारिश यहाँ पे बहुत होती है, कभी कभी सन बर्न भी होता है। तो आप हर एक कार में एक फैसिलिटी दी हुई है जो कि डिक्की खोलनी है आपकी, डिक्की के अंदर एक स्टेपनी होती है, स्टेपनी के ऊपर एक फाइबर शीट होता है, वो रिमूवेबल होता है। क्यों रिमूवेबल होता है? कुछ एयर सर्कुलेशन नहीं, क्योंकि अगर आप बाहर जाके खड़े रहो तो आप अपने सर पे ले सको। अच्छा, अगर आप बैठना चाहते हो तो उस पर बैठ सकते हो। That's why it is removable. अच्छा, and it's quite big and very light होता है वो। अच्छा, it can cover your body. आप अपने कार में जाके आज देखो। आपका मतलब ये है कि अगर पिकनिक पर जाओ तो अलग से चादर ले जाने की जरूरत नहीं। फिलहाल बात तो एक्सीडेंट की हो रही, तो मैं तो कहूंगा कि कार के बाहर जाओ और कॉल किसको करना है तो रोड साइड असिस्टेंट को कॉल करना है। वो आपके फोन का वेट कर रहे होते हैं। सो दे आर वर्किंग ऑन इट कि किसी को कॉल आता है और कैसे हेल्प की जाए, ना कि 000, ना कि नजदीक की पुलिस, ना कि गैरेज, ना तो मम्मी, ना तो डैडी। उनको क्या पता है वो कहाँ पे काम में फंसे, उनको ही पता नहीं है वो कौन से टेंशन में और टेंशन दे रहे हो। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, रोड साइड असिस्टेंट को कॉल करो। उसके बाद की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉल कहाँ जा रहा है आपको पता नहीं है, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, उनकी सुनने की क्या है वो प्रॉब्लम है। तो उनको बहुत कम वर्ड्स में आपने उनको बताना है योर लोकेशन, है ना। अभी लोकेशन आप बताओगे कैसे, तो पहले आपने जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो हमेशा ध्यान में रखो कि आप जा कहाँ रहे हो। हम बरवुड जा रहे हैं, अभी पैराबेटा रोड पे है, अभी कॉस्को पास हो गया, अभी लिडकम आ गया। ये चीजें ध्यान में रख के चलो तो होता क्या है, आप क्विकली पुल ओवर करके उनको बता सकते हो आई एम ऑन द पैरामेटा रोड, कि किस तरफ जा रहे हैं। अभी पैरामेटा रोड तो कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, तो आपको क्रॉस स्ट्रीट बतानी पड़ेगी। अगर वहां पे क्रॉस स्ट्रीट नहीं है तो आप क्या बताओगे, नियरेस्ट लैंडमार्क बताओगे। अगर नियरेस्ट लैंडमार्क भी नहीं है तो क्या बताओगे, साइड में कोई घर होगा तो उसका घर का नंबर बताइए। तो देयर इज लॉट ऑफ स्मार्ट थिंग्स यू कैन क्विकली रेस्क्यू फ्रॉम देयर। उसके बाद आपने क्या बताना होता है, आपका कार का रेजो बताना होता है, क्योंकि इतने सारे मॉडल की कार्स है तो आप बताओगे यार कार है पता नहीं कौन सी है, तो आपकी कार वहां पे रजिस्टर होती है, तो उसमें हुंडई हो कोई माजदा हो तो उनको पता चल जाता है कि किस मैकेनिक को भेजना है। अच्छा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है कि अगर जैसे टायर पंचर हो गया और तो आपकी अगर NRMA से रोड साइड है तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंजरी हुई कुछ हो गया तो पुलिस वाले को भी बुलाना जरूरी है। यस, व्हेन यू आर इंजर्ड यू हैव टू कॉल द एम्बुलेंस, नॉट द पुलिस अगेन। 000 पुलिस तो थर्ड पर्सन है। अगर कोई क्राइम हो गया हो तो यू डोंट नीड टू कॉल द पुलिस इमीडिएट। 000 है पुलिस के लिए, रोड असिस्टेंस एंड 000। अच्छा, एक उसका ऐप भी है जिसमें कि आप
रोड असिस्टेंस के लिए या इमरजेंसी के लिए, एम्बुलेंस के लिए, या वो है आपको मेरे ख्याल से डाउनलोड करके रखना चाहिए उसमें, और उससे ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन आ जाती है। हाँ, अभी तो उन्होंने ऐसा किया है कि आपका नंबर रजिस्टर किया है उनके सिस्टम में, आप जैसे उनको कॉल करते हो आपके फोन की लोकेशन वो पता कर लेते हैं। सो दे आर गोइंग टू बी वेरी एडवांस। लेकिन अगर आपके पास रोड साइड असिस्टेंट ही नहीं है तो कौन आपको हेल्प करेगा? कोई नहीं हेल्प कर सकता। चलिए गुरुजी, इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत, लेकिन इसके बाद। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। एक झरने के करीब मैं कॉफी के लिए बैठा था। बड़ी शोर की सर्दी थी। कितनी खूबसूरत जगह है। जी हाँ। आप हिंदुस्तानी जानती हैं? जी। आप हिंदुस्तानी हैं? जी हाँ, आधी हिंदुस्तानी आधी जापानी। क्या मतलब? मेरी माँ जापानी थी और पिताजी हिंदुस्तानी। चलिए, बस वाले बुला रहे हैं, आइए। आप यहाँ? मेरा नाम आप नहीं, मीनाक्षी है। मीनाक्षी मेहता। कहिए मीनाक्षी मेहता जी। आप इस तरह मुंह फुलाए फुलाए क्यों फिर रहे हैं? मैं तो सीधी तरह बात कर रहा हूँ। मोहब्बत करने वाले को इस तरह ठंडी ठंडी बातें करते हैं? अजीब बात है, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे। ये कैसी मोहब्बत है? मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप मिस्टर सुनील हैं। आपके पिता आईने के एक्स मेजर हैं, जिन्होंने आपको यहाँ जूडो और किरात की तालीम के लिए भेजा है। आपकी सिर्फ एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई और कहीं बात भी नहीं हुई। बस ये सब बातें आपको कैसे पता चली? तुम्हारा पीछा करके। जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा तो दिल दे दिया, वहीं से तुम्हारा पीछा किया। हर रोज तुम्हें जूडो के स्कूल से आते जाते देखती रही, फिर उसी इलाके के डाकखाने में नौकरी कर ली। तुम्हारे नाम आने वाले तमाम खत पढ़ती रही। बस कितना आसान तरीका था। ये जासूसी आपको किसने सिखाई? मोहब्बत। अच्छा, तुम्हारे बारे में तो पता चल गया, अब मेरे बारे में सुन लो। मेरे पिताजी बिजनेस करने यहाँ आए थे, शादी करके यहीं रहने लगे। फिर मैं पैदा हो गई और मेरे पैदा होते ही दुनिया की लड़ाई छिड़ गई। आपके पैदा होते और हो भी कह सकता था। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो उसके बाद नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई। मेरे पिताजी की रगों में हिंदुस्तानी खून जोश मारने लगा और आजाद हिंद फौज के झंडे तले लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। एक सच्चे देशभक्त थे आपके पिताजी। जी, और इसलिए हमें उनकी मौत का कभी गम नहीं हुआ, बल्कि हमें इस बात का फख्र है। उन्हीं दिनों पिताजी मुझे कभी भीख मांगने वाली, कभी सब्जी बेचने वाली गरीब लड़की बनाकर दुश्मनों की फौज में भेजा करते थे, ताकि उनकी ताकत का पता चलता रहे। अब तुम ही बताओ, मैं एमेच्योर ही सही, मगर मुझे जासूस मानते हो कि नहीं? जी हाँ, मैं आपको बहुत बड़ी जासूस मानता हूँ और सलाम करता हूँ। हम तुम्हारा सलाम कबूल करते हैं।
तुम हमारी मोहब्बत कबूल करो। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। शर्मा के मून फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मून फेर नजर के सवाल पर, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। यतीन्द्र जी, आपसे बात हो रही थी, आप एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहते थे। जी, मैं गुरु भाई आपसे भी कहना चाहता हूँ कि ये समस्या केवल ट्रैफिक तक ही नहीं है, और भी न जाने कितनी समस्याएं होती हैं, जिसके लिए हमें एक इंडक्शन प्रोसेस करना ही होगा। और सरकार इसमें बहुत लिमिटेड रोल प्ले कर सकती है। हम भारतीय होने के नाते हमें भारत के बारे में मालूम है, लोगों की मानसिकता के बारे में भी मालूम होती है। तो एक मैं स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ प्रदीप जी। एक लड़का यहाँ पे था, तो एक शाम को मुझे फ़ोन आता है मेरे लॉयर का कि यतीन्द्र, आई नीड टू सी यू। वो तो वो जो लॉयर है वो नॉन इंडियन था, तो मैंने कहा आ जाओ। 6 बजे थे करीब। वो लड़का आता है मेरे ऑफिस में अंदर। मैंने पहली बार ऐसा सीन देखा था। उसका से ये नसें कटी हुई थी, ये हाथों की, गले की। तो उसने कई बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट करा। तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे उसने एक वीज़ा वगैरह के चक्कर में किसी लड़की से शादी करी। वो लड़की भी 50 से किससे शादी नहीं करी होगी उसने। यहाँ वो क्या करते केसेस हैं, बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या हुआ प्रदीप जी कि वो लड़की क्या करती थी, इसको ना वर्स देन स्लेव अगर मैं कहूँ वैसे रखती थी। डेली उसको मारती थी, खाना वो बनाता था सब कुछ, और उसका पासपोर्ट वगैरह सब उसने रख लिया था।
और ये मारने के बाद में क्या करती थी कि पहली बार इसने करा तो पुलिस में खुद ही पहले चली गई कि ऐसे ऐसे ये मेरा हस्बैंड है, उसने मेरे साथ में ऐसे करा है, और उसके एबीओ ले लिया। उस एबीओ लेने के बाद में क्या होता है कि आपको अलग सेपरेट रहना होता है और आप मिल नहीं सकते हो। अगर आप मिलोगे तो फिर आपका ब्रीच हो जाता है। ठीक। और ये बहुत बड़ा ब्रीच माना जाता है, आप मतलब जेल ही हो जाती है। तो वो एबीओ ले लिया। उसके बाद में ये फोर्स करती थी कि आपको मिलना है, तो अब क्या करेगा, मिलेगा। एबीओ ब्रीच हो गया जेल में। अच्छा। तो अब ये लॉयर, जेल में लॉयर ये सब शुरू हो जाता है। तो वो मेरे पास में लेके आए कि अभी क्या करा जाए। तो फिर एनी हाउ मेरा एक मोटल है, मैं उसको काफ़ी दूर, यहाँ से करीब 600 किलोमीटर दूर उसको मैंने भेजा। उस वहाँ पे नौकरी, रहने का सब मैंने उसके लिए करा। अब वो 600 किलोमीटर तो नहीं जा सकती है यहाँ से, तो इसलिए वो बच गया। फिर बाद में केस भी लड़वाया उसका, और ये प्रूव हो गया कि वो शी इज कंपल्सिव लायर जिसको होते हैं ना, उस किस्म की थी। एनी वो लड़की को डिपोर्ट करा गया, 50 चीज़ें हुई, लेकिन उसका जीवन खराब हो गया। अब इस लड़की की अगर मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं, बहुत अच्छे परिवार से था और आदर है। उसके माँ बाप प्रीस्ट वहाँ पे थे, सिख समुदाय का था वो। और मेरे पास दोनों का फ़ोन आता था उनके माँ बाप का, रोने का। अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि लड़का बड़ा हो। और तो ये कहानियाँ नहीं है, ये रियल है, ये लोगों के जीवन को। और अगर हम मानते हैं विश्व बंधुत्व की हम बातें अगर करते हैं, तो कम से कम अपने भारतीय वालों को ही कर लो। और अगर उनके लिए हम एक इंडक्शन प्रोसेस करें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रदीप जी, हमारे श्रोता में ऐसे कोई भी ऐसा है जो इस चीज़ को फील कर रहा है, हमें संपर्क करे। हम एक छोटा सा ग्रुप बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम एक इंडक्शन प्रोसेस शुरू करें। जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर आप किसी भी उसमें बड़ी कंपनी में जाओगे, 2-3 दिन का इंडक्शन प्रोसेस होता है। यहाँ पूरा अपना देश को बदल रहे हो, और कोई ये भी नहीं मालूम लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो हाँ, बड़े दुख की बात है, इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। यतीन्द्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की इतनी हेल्प करते हैं, और हम सभी को करना चाहिए अपने अपने लेवल पर जितना कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हमने कल एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था जी। तो एक यहाँ पर वर्कशॉप हो रही है, बहुत अच्छी वर्कशॉप है। मैं M.K. अंगजन वो वर्कशॉप कर रहे हैं। वे पिछले 35 वर्षों से वेदांत, हिंदू शास्त्रों, प्रबंधन और नेतृत्व दर्शन, पूर्व और पश्चिम के आध्यात्मिक साहित्य और मनोविज्ञान को आत्मसात करने में गहराई से शामिल रहे हैं। उन्होंने नेतृत्व, प्रबंधन, आत्मविकास, जीवन प्रबंधन और आत्मपूर्ति पर दुनिया भर में हजारों बड़े और प्रतिष्ठित दर्शकों को प्रेरित और सशक्त बनाया है। वे वेदांत पर एक विपुल और निपुण वक्ता हैं, एक प्रबंधन गुरु, जीवन कोच और लेखक हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, उनकी बहुत सारी DVD भी हैं। उनकी एक पुस्तक है वैल्यू सिस्टम्स फॉर सक्सेस, दूसरी है फ्रॉम गॉड्स टू गॉड हेड। तो हम अंगजन से लिए हुए इंटरव्यू के कुछ अंश आपको सुनवा रहे हैं। गुरु M.K. अंगजन जी, आपका दर्पण हिंदी रेडियो में स्वागत है। वेलकम टू द रेडियो, एंड इट्स a pleasure to have you here, and I'm sure we will benefit and our listeners will benefit out of our chat. आप एक रिट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर सिडनी में 26 अक्टूबर को। नमस्कार प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को इधर आपका स्टेशन में चैनल में बुलाया बात करने के लिए, हमारा रिट्रीट के बारे में बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हमें ये बताइए अंगजन जी कि आप ये रिट्रीट कर रहे हैं, इससे जो लोग अटेंड करेंगे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? All right. This retreat is for a one-day program. The
retreat is all about know thyself, reprogram your mind for happiness, right? Human beings, we are constantly chasing happiness. Yes. Our life is all about in pursuit of happiness, right? So in this pursuit of happiness, we try to pursue the external world for success, pleasure, wealth, power, position, status, so on and so forth. Now, what this retreat is all about is that happiness is all about reprogramming your mind. You cannot find happiness only by increasing our level of wealth or success or power. Happiness comes by reprogramming, by changing your thought process, by improving the quality of your thoughts. So this retreat is all about taking an about turn and look within and how to reprogram your thought process so that you can eliminate our stress, anxiety, depression, all of these worries and anxieties, resentment, anger. So how to conquer your thought process, your emotions. So that is what we can expect in this one-day retreat. See, you also talk about self-mastery in that process of pursuit of happiness. तो ये सेल्फ मास्टरी, जैसे एक दिन की अगर कोई रिट्रीट अटेंड करता है तो उससे कितना फर्क पड़ेगा आदमी की पर्सनालिटी पर या वे ऑफ थिंकिंग पर, या आप कुछ उसे किसी तरह की गाइडेंस देंगे, फॉर्मूला देंगे जिससे कि वो उसको फॉलो करके he can achieve at least little bit more happiness. जी, बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि we want to master the world outside. We want to master our career. We want to master emotion. Yes. We want to, if you're a leader, you want to master your leadership areas, your people. So whatever you want to master outside, the crux of any form of external mastery is about mastery over yourself. Let's say if you're a sportsman, you want to master your sport. If you're an artist, let's say a musician, you want to master the music. Yes. So any mastery outside begins with mastery over yourself, your emotions, your thoughts, your ideas. So self-mastery is the crux of any form of external management. You cannot manage anything outside just because you have an MBA from a reputed university. MBA is fantastic, that's important. But primarily, what gives us that ability to master anything outside is mastery over your own self. In fact, in the ancient India, education began by mastering oneself. The first information, first knowledge or skill that was taught in the ancient time in Gurukulam was mastering oneself. That is called Atma Vidya, or knowledge of the self. So self-mastery is the crux of any form of external management. In fact, one has to be the CEO of oneself to be the CEO of one's own life. So what you're essentially saying is that it is the thinking process that needs to improve. Is that so? Definitely. It is about reprogramming or changing our thinking process. When you say that, many times we try to change the world. We try to change our career, change our spouse, change our relationship, change our job. There are a lot of things that we try to change the world outside, right? But there are certain things that you cannot change. There are certain things that you can change, right? What you cannot change, you need to change your perspective. Yes. One need to shift the paradigm. This is what the management thinkers calls the paradigm shift. Yes. Once you bring about a shift in the paradigm, once your thinking process changes, your life changes. Today, a lot of people have a distorted perspective about their life, their career, their relationship, their money. So once you change your perspective, you are able to experience the world differently. You can experience a deeper sense of peace and bliss and enduring sense of happiness. दोस्तों, ये थे M.K. अंगजन जी,
स्पिरिट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद लाइफ मास्टरी फाउंडेशन स्पिरिचुअल रिट्रीट कर रहे हैं। ये है सैटरडे 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 4 बजे शाम तक, ब्रोनिया कम्युनिटी सेंटर 40 विक्टोरिया स्ट्रीट, एपिंग 2121। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, अमिता से संपर्क कर सकते हैं 61416257 या कुणाल से 0468494007। हमारी पहेली अभी भी जारी है दोस्तों, कुछ जवाब आना शुरू हो गए हैं, तो आप जल्दी से ये बताइए कि हमने जो भजन सुनाया था वो किसने लिखा है। तो हम इसके साथ ही आपको वो एक और सुंदर सा गीत सुना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे श्रोता वैसे हैं स्मार्ट, ऐसे नहीं है, मैं थोड़ा मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। हमारे श्रोता स्मार्ट हैं, ऐसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसी पहेली जिंदगानी, थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, zू 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 zू, पीले इसे इसमें नशा, जिसने पिया वो गम में भी हंसा, पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। La 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 la, zoo 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 zoo, आँखों में गए सपना नया, आंसू तेरा एक मोती है बना, डगर पे जैसे सोनी ये छाँव हो सुहानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी कैसी पहेली जिंदगानी। बेबे
दोस्तों हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं राज गर्ग जी, जो कुटुंब जो ग्रुप है उससे संबंधित हैं। राज जी, आप को दर्पण रेडियो की ओर से नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार दर्पण के सभी श्रोताओं को, धन्यवाद मेरे को रेडियो पर लाने के लिए। तो राज जी ये बताइए कि आप दिवाली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दिवाली में आप क्या क्या कर रहे हैं, जरा बताइए। हाँ जी, सभी श्रोताओं के लिए इन्फॉर्मेशन है, जैसे हर साल की तरह इस बार भी दिवाली का आयोजन किया हुआ है और दर्पण रेडियो हमारे साथ मिला हुआ है इस बार। और हम लोग इस बार 27 अक्टूबर संडे को आई थिंक इट्स अबाउट 3 weeks टाइम, तो हम लोग ये कासल हिल शो ग्राउंड में हार्वेलो पैवेलियन में कर रहे हैं। इस शाम के हम लोग ये शुरू करेंगे, करीब 3 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और 3 से 8 तक का है। खाने पीने के स्टॉल्स हैं। इसको इस बार हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले हवन से। आर्य समाज हमारे साथ दे रहा है, वो लोग हमारा हवन करेंगे 3-3:30 बजे करीब। उसके बाद हमारी गणेश वंदना के बाद कल्चरल प्रोग्राम शुरू होंगे और इंडियन कम्युनिटी के और बच्चों के रामलीला है। काफी सारे कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स हैं। तो ऐसा है कि आप ये कार्यक्रम पहले बहुत मिनिमम पैसे में $5 में कर रहे थे सबके लिए, लेकिन अब शायद इसे फ्री कर दिया आपने। हाँ जी, क्या हुआ कि इस बार हमारे को फॉर्चुनेटली कह लीजिए कि ऊपर वाले की कृपा से थोड़े हमको स्पॉन्सर्स भी मिल गए हैं, तो हमने इस बार डिसाइड किया। पहले हम एकदम $5 हमने एंट्री फीस रखी हुई थी, पर हमने डिसाइड किया एंट्री इज कम्प्लीटली फ्री। सो आप जो भी आना चाहें, पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि हमको आइडिया मिल सके कि कौन कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से इंतजाम किया जा सके। तो रजिस्ट्रेशन का लिंक भी हमने दर्पण रेडियो मैंने भी पोस्ट किया है और कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी अगर हमारे श्रोताओं में से कोई प्रेजेंट करना चाहे, कोई डांस है, कोई इंडियन अपने कल्चर से रिलेटेड कुछ भी है, तो प्लीज मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कि वहां पर अधिक से अधिक लोग पहुंचे और दिवाली का आनंद लें। इसका अपना नंबर बता दीजिए एक बार फिर से। हाँ जी, मेरा नंबर है 0411 766 170। बहुत अच्छा, धन्यवाद राज जी आपका और आपके ऑर्गेनाइज करने के लिए। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे श्रोता लोग अधिक से अधिक संख्या में आपके पास आएंगे दिवाली के लिए। आपको नमस्कार। थैंक यू प्रदीप जी एंड थैंक यू सभी श्रोताओं का एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप सभी को शुभ रहे, मंगलमय रहे। धन्यवाद। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. दोस्तों, अंगजन जी से का जो दूसरा पार्ट हमने रिकॉर्ड किया था, हम आपको वो भी सुनाने जा रहे हैं। आशा है कि आपको कुछ उसमें ऐसा संदेश मिलेगा जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को और अच्छी तरह रह पाएंगे उनसे कुछ सीखकर। और अगर आप उनकी पूरी रिट्रीट में भाग लेना चाहते हैं तो उनसे संपर्क कर लीजिएगा। हम उनका जो फ्लायर है उसे अपने दर्पण रेडियो की वेबसाइट पर पोस्ट कर देंगे। You know, one of the challenges that the world experiencing all over the world is the divorce rate is increasing at epidemic proportion. Yes, right? Yes. In any part of the world. Now, when a married couple are not happy, they believe, okay, if I change my partner, find a new one, I'll be happier, right? That is not the way. That is not the way to find happiness in relationship. It is all about how we maintain our relationship with our spouse. You know, today
when the young couple enter into the institution of marriage, they have not been given any education or training as to how to find happiness in marriage. And very often, it is the ego or arrogance or selfishness, attachment. All of these aspects plays in the relationship, and they are not able to find happiness. All right. So how do we? There are certain things that you cannot change in the marriage. Certain things that you can, and what you cannot change, you can change your perspective about marriage. So whether it is your career, your wealth, your relationship, everywhere, we need to bring about a programming in our mind so that we can find a deeper sense of joy in our relationship. Right. Okay. You also talk about boosting emotional immunity system. So what is that about? What happens is today the whole world is talking about physical health, physical immunity, boosting our physical immunity, etc., which is fantastic. There are all kinds of fitness regime and diet practices, and of course, so many other immune boosting medicine, etc. But the problem is that our emotional immunity is very low. When our emotional immune system is weak, that is when we experience stress. We experience relationship challenges, anxiety, anger, irritability, all kinds of mental ill health. All right. So boosting our emotional immune system is all about when difficulties and challenges occur, we don't crumble under pressure. Yes. For example, when our work becomes very stressful, when there is excessive work, when there is work pressure, we are not supposed to experience that mental pressure. So how to boost our emotional immunity so that we are not affected by the trials and tribulation? For example, when your physical immunity is very low, we become easily susceptible to infection, whether it is flu or cold or any other infection for that matter, right? In the same way, when our emotional immunity is very low, we get infected by emotions. Emotions are contagious. Mm-hmm. Emotions are infectious. One of the most infectious disease in the world, if you think it's corona or AIDS or Ebola, we got it wrong. They are contagious, no doubt. But something far more infectious than all of these physical infection is emotional infection. Let's say when you come home in the evening, when you come home from work, if you come home with a lot of stress, a lot of anxiety, a lot of negative emotion, those negative emotion can infect your spouse and children at home. Yes, of course. Vice versa. When you go to work in the evening, when you go to work in the morning with a lot of negative emotion, you could infect your colleagues at work with a negative emotion, right? Yes. So we need the immunity is not only about physical immunity. We also need to work on our emotional immunity. So this one-day retreat can help the attendees in terms of how to boost their emotional immunity so that they can engage in a better communication, better relationship with their spouse, with their children, with their family members or colleague, in every human relationship. So, Anganjan ji, can this be boosted by meditation? Meditation is one of the practices, definitely, right? But then the problem is that a lot of people don't have the time, number one. Number two, those who have the time, the mind doesn't cooperate with them to meditate. Yes. Right? So we got to continuously attempt to practice meditation. Meditation is one of the ways, but more than that, we also need to understand the dynamics of the human mind. A lot of people don't understand what the mind is and how it operates. Yes. So the retreat explains the dynamics of the human mind. Mm-hmm. Depending upon the profession, we use different instruments. A doctor uses a stethoscope. An electronics engineer uses a multimeter. A farmer uses a hoe or a tractor. All right. Depending upon the profession, we use different equipments or instruments, for each profession.
But everybody uses the mind. A doctor uses the mind, engineer uses the mind, a carpenter uses the mind, a laborer uses the mind, a driver uses the mind. So it's essential for us to understand what exactly is the dynamics of the mind so that we can take control of our mind. So that is one aspect of the retreat as to what exactly the dynamics of the mind. So in the retreat, there would be processes that you'd be talking about how to meditate, and there could be meditation sessions as well, is it? There will be meditation practice as well as sessions and activities that demonstrate how to take control of your mind, control of your emotion. Definitely, yeah. Really. Now, with that note, let us close this, and thank you very much for finding out some time to talk to us. Thank you, Pradeep ji. करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर का संदेश। गुरु जी, आप बड़े एडवेंचरस रहे हैं। आपने पिछली बार बताया था कि आपने सारी ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा की थी। तो आप फिर उसके बाद आप नितिन गडकरी से भी मिले थे, और नितिन गडकरी जी ने आपको कुछ बताया था, वो बताइए। देखिए, जो परिक्रमा थी वो एक एक्सपेरिमेंट था, जो मैंने आपको पहले बताया कि रोड साइड असिस्टेंट का। तो उस टाइम मैं जब गया था तो मैंने जीपीएस लेके नहीं गया था और सैटेलाइट रेडियो भी नहीं लेके गया था। अच्छा। तो मैं पूरा पेपर वर्क कर रहा था कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपकी कार ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपने लोकेशन बताना होता है। तो अभी मैं जो रास्ते पे चल रहा था तो वो एक रास्ता तो 3,000 किलोमीटर का था, तो उसमें साइड रोड भी नहीं थे और साइड हाउस भी नहीं थे, तो लोकेशन में क्या बता सकता था। तो मैंने पेपर वर्क किया था उस टाइम कि यहाँ से निकल रहा हूँ तो यहाँ पे एक साइन है और उसके बाद कितने किलोमीटर तक मैं चला हूँ, और ये मैं पूरा रिकॉर्ड करते जा रहा था। और उसमें क्या प्रॉब्लम आई, इस पे एक मैं किताब भी लिख रहा हूँ, वो जल्दी खत्म होगी। तो उसमें मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी है उससे हॉनररी डॉक्टरेट मिला है, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट उसकी थीस बन गई। और उसका परिणाम क्या हुआ, तो मैं लोगों को ये नहीं बताना चाहता था कि एडवेंचरस करो, ये एडवेंचर नहीं था एक्चुअली, इज वेरी स्मार्ट वर्क था कि मैंने उसको 8 महीने लगाए थे कि ये कैसा एग्जीक्यूट होगा। अच्छा। बिकॉज आई एम द वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ना, कि मैंने बहुत बच्चों को गाड़ी सिखाई है। अगर मुझे मेरा कुछ हाथ पांव टूट के मैं वापस आता हूँ तो उनके पास क्या एग्जाम्पल रह जाता। लोग कहते थे यार ये कैसा गुरु निकला तेरा, वो तो अभी लंगड़ा लुला चल रहा है। तो ये मेरे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये कैसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। और लोग तो कहते हैं यार किस्मत की बात है, एक्सीडेंट तो हो गया, ऐसे नहीं है। रोड एक्सीडेंट के लिए नहीं बने हैं, रोड सेफ्टी के लिए बने हैं, है ना। इसलिए तो उसमें कंक्रीट है, खड्डे नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, स्पीड की वजह से हो रहा है, बस स्पीड। हमारा स्कोप ऑफ विजन जो होता है इज ओनली 6 किलोमीटर पर आवर। अभी हमने चला नहीं है 6 किलोमीटर पर आवर, दैट इज भगवान ने बनाया है। उतनी कैपेसिटी है हमारी सबकी, लेकिन हम इतनी जोर से भाग रहे हैं और भागना चाहिए। इसलिए वो फैसिलिटी बनाई है रोड की कि जहाँ पे 2 शोल्डर लेन है, एक सेंटर लेन है, अगर उस पर आप चलाते हो तो यू कैन गो अप टू 110। तो आप चला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप डेफिनेटली नहीं सकते। कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, मिस जज हो जाता है, आपका रिएक्शन कम बढ़ जाता है और एक्सीडेंट होता है। और 2 घंटे के बाद क्यों ब्रेक लेना है उसके ऊपर में मैंने काफी रिसर्च किया है। 8-8 घंटे गाड़ी चलाने के बाद क्या होता है उसके भी रिसर्च किया है, और उसकी थीस बना के मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी को भेजी थी। तो लास्ट ईयर भी मुझे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी हॉनररी डॉक्टरेट मिला है उसके ऊपर। बधाई हो, तो डॉक्टर गुरु हो गए आप। तो अभी हम इससे बात हो रही थी कि
हर एक क्षेत्र में हमारे लोग जाने चाहिए। ड्राइवर का जो क्षेत्र है स्किल है, लोग यहाँ पे अच्छे से पैसा बनाते हैं। मैं यहाँ पे खुद ड्राइवर रह चुका हूँ। आपको मैं बात बताता हूँ, जब मुझे यही की बात है, ट्रेन स्टेशन की बात है, ये सामने जो है मेरी यादें ताज़ा हो रही है। मुझे जॉब लगी यहाँ पे एंड वो कंफर्म नहीं था ना कि लग गई है, जब तक परमानेंट नहीं हो जाते तब हम बताते नहीं है ना किसी को। फिर भी मैंने मेरे माँ से यहाँ से फोन लगाया था बरूर स्टेशन से कि यार मुझे ड्राइवर की जॉब लग गई, गवर्नमेंट की है, मोर देन 80K सैलरी। उसको तो 80K में कुछ दिलचस्पी नहीं थी। उसने कहा ठीक है, अच्छा है, तू हैप्पी है, लेकिन किसी को बताना मत, जल्दी से हो सके तो उससे अच्छी जॉब ढूंढ लेना। अच्छा अच्छा। मीन्स ये हमारे दिमाग में है कि अगर ड्राइवर हो तो कैसा हो। मीन्स ड्राइवर की कैटेगरी क्या होती है, अगर वो शराब नहीं पी रहा हो तो अच्छा ड्राइवर है, ऐसा नहीं है। अगर वो कुछ गुटखा खा रहा हो, मावा खा रहा हो तो वो गलत ड्राइवर है, ऐसा नहीं है। आप सब चीजें कर सकते हो आफ्टर द ड्राइविंग। जो करनी है वो करनी है, आपको नहीं करनी है नहीं करनी है, लेकिन ड्राइविंग से पहले नहीं करनी है, वो ध्यान में रखनी है। और ये जो बाइक राइड की जो बात हम कर रहे थे कि ये बाइक राइड से हुआ क्या, जब हम नितिन गडकरी से मिले, नितिन गडकरी से मिलने का सौभाग्य मुझे डॉक्टर विजय जोशी से मिला। विजय जोशी इज वेरी फेमस पर्सनैलिटी, ही गॉट ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैं आपके फोरम पे भी उनको लाना चाहूंगा क्योंकि उनके पास काफी इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल हम लाएंगे उनको। विजय जी आपका दर्पण अभी से मैं बोले जा रहा हूँ, आप रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं, हम जल्दी आपसे मिलने वाले हैं और अपने श्रोताओं से मुलाकात आपकी कराने वाले हैं और आपके बारे में जानेंगे कि बिल्कुल। और उनका मुझे इस बारे में हमेशा सपोर्ट होता है। देखो, जब मैंने बाइक राइड करने का पहले बार सोचा था, डिसाइड किया था, तब मैंने उनको मेरे ऑफिस में बुलाया था और मैंने उनको कहा था कि सर मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, आपको क्या लगता है। ही सेड वेरी गुड आइडिया, डू इट वेरी नाइसली। कब उन्होंने बिल्कुल गलत इंटेंशन नहीं दिया कि क्यों कर रहे हैं, क्यों जा रहे हो, क्या होगा इससे, नहीं, उनको भी मेरा विजन पता था। सो ही इज वेरी गुड गाइडेंस करते हैं। दूसरी बात, उनकी वजह से मौका मिला नितिन गडकरी से मिलने के लिए, क्योंकि वो नितिन गडकरी जी के वेरी क्लोज है, सलाहकार है, उनके एडवाइजर है। इंडिया में हमेशा जाते हैं, रोड के बारे में काम करते हैं। तो वो नितिन गडकरी जी यहाँ पे आए हुए थे और हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, तब बड़ी सड़कें देख के उनकी कुछ बातें हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा बंदा है हमारा मराठी है जो ये परिक्रमा अकेला कर चुका है। तो वो काफी इम्प्रेस हो गए। तब हमारा आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था और मैं इंडिया का फ्लैग लेके घूम रहा था एवरी स्टेट। तो उन्होंने इच्छा जताई कि हम इनको मिलना चाहेंगे। तो हम नितिन गडकरी से बात की, तो अच्छा लगा। 20 मिनट्स उनसे साथ बातें हुई, 10 मिनट मिले थे लेकिन कब 20 मिनट्स हो गए पता नहीं चला। एक बहुत अच्छा ये रहा कि उनको मेरी बाइक देखनी थी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो नीचे चल के आए, मेरे बाइक के साथ फोटो लिए, लड्डू खाए, दिवाली भी थी। इट्स वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। तब मुझे एक बात समझ में आई कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि इज इट रिकॉर्डेड समवेयर। तब मुझे ये उस टाइम समझ में नहीं आया कि रिकॉर्डेड मीन्स कहाँ पे, वो समझ में नहीं आया, तो दिमाग में निकल गया। तो उनके जो पीए थे उनसे मैंने बात की कि कैसे रिकॉर्ड किया। मुझे तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का पता था। तब उन्होंने बताया कि इंडिया बुक रिकॉर्ड में है इसका कुछ, तो ये थोड़ा हाइक हो जाएगा क्योंकि ये आपको बाइक जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को देनी है, डोनेट करनी है फॉलन सोल्जर के लिए, तो ये रिकॉर्डेड होना चाहिए। तो ये रिकॉर्ड, तो फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रिकॉर्ड मीन्स कहाँ करूँ रिकॉर्ड। तब मुझे पता चला कि हमारा एक इंडियन बुक रिकॉर्ड होता है। ये बहुत लज्जास्पद है कि मुझे उस दिन पता चला कि हमारा भी बुक है। मुझे बहुत गिल्टी फील हो गया। उसके बाद मैंने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को भी मुश्किल से पता होगा, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा एक डाइवर्जन लूंगा। हमारी बहुत बड़ी है, हमारे सारे जो स्टैंडर्ड हैं, सब कुछ जो हमारे फॉरेन से आते हैं हमें वही मालूम होता है। जैसे कि एक फूड इंडेक्स होता है, मैं कहना चाहता हूँ कि फूड इंडेक्स में क्या होता है कि जैसे अगर आप गेहूं नहीं खाते हो तो आप बहुत नीचे चले जाओगे, लेकिन हमारे न जाने कितने लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र में वो आप जौ को खाते हो, हम गेहूं को नहीं खाते, लेकिन साहब आप तो पुअर हो। आप अगर कोक नहीं पीते हो तो यू आर नॉट हैविंग हेल्दी वो थिंग। अरे भाई, न जाने कितने लोग कोक नहीं पीते हैं। तो हमें अपने इंडेक्स, हमारे अपने रिकॉर्ड को बनाना ही होगा। अब देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी हम लोगों की ऐसी बातें थी जो कि जिस पर हम लोग वापस आ रहे हैं, जैसे कि झोला लेकर
खरीदने जाते थे। बहुत अच्छी बात बोली है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग करते थे। जो अखबार भी आता था उसको भी रिसाइकिल करके उससे यूज करते थे और रद्दी में बेच देते थे। वो भी आ गया, उसके भी पैसे मिल जाते थे। तो ये हल्दी का दूध अब यहाँ पे टर्मरिक लाटे बोलते हैं, सारा वो $2 मतलब $6-7 का मिलता है, और हम किसी को बोले हल्दी का दूध पी रहे हैं तो मजाक उड़ाता है। बिल्कुल नहीं, वही मैं बात कर रहा था कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, हमें जितने भी ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ओरिजिनल है उनको ये बात पता होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने ये सब रिकॉर्ड किया वहाँ पे, तो वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो तब उसमें पता चला मुझे कि मैं सिटीजन हूँ तो नहीं ले सकता। तो मैंने वापस उनसे बात की और जो OCI होल्डर है वो उसके लिए एलिजिबल है। तो जिनके पास भी OCI होल्डर हो आप, तो आप इंडियन बुक में आपका कोई भी रिकॉर्ड हो आप वहाँ पे दर्ज कर सकते हो, क्योंकि हमारा अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम सबसे बड़े ही होने चाहिए सब चीजों में, तो हमारा बुक भी बड़ा होना चाहिए। और हमारे लोग काफी अच्छे समझदार भी है, कुछ ना कुछ चीजें करते रहते हैं। मान लो अभी आप छोटी सी चीज है, आप ये रेडियो चलाते हो, ये छोटी चीज नहीं है, काफी बड़ी चीज है। आप लोगों को कम्युनिकेट करते हो, एवरी वीकली करते हो, मंथली, कई सालों से करते आ रहे हो। इट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और आप ये सब वॉलेंटियर करते हो, ये ऐसा कोई नहीं करता। आप बाहर की कम्युनिटी में जाके देखोगे ना, तो पैसे के सिवा ये कोई करता ही नहीं है। हमारे लोग ये करते हैं कि सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को बता सके। ये भी एक रिकॉर्ड हो सकता है। यू कैन रिकॉर्ड दैट थिंग कि हमारा बुक में जाना चाहिए, हमारा बुक आगे आना चाहिए। इस बुक के बारे में वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी मैं बातें करूंगा, उनको भी आपके रेडियो फोरम पे लेके आऊंगा। बिल्कुल ठीक गुरुजी, आपने बहुत अच्छा बोला। और इसी के साथ साथ हम एक छोटा सा गीत और सुन लेते हैं। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. दोस्तों हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग के अनमोल जी हैं। वो आपको बताएंगे जो श्री श्री रविशंकर यहाँ सिडनी में आ रहे हैं उस प्रोग्राम के बारे में। अनमोल जी नमस्कार। नमस्कार अनमोल जी, आप आर्ट ऑफ लिविंग से वॉलंटियर हैं। आप बताइए कि श्री श्री रविशंकर जी कब आ रहे हैं और उनका क्या प्रोग्राम है। जी बिल्कुल। श्री श्री रविशंकर जी आ रहे हैं 17 तारीख को पर्थ में, 19 तारीख को मेलबर्न में और 20 तारीख को सिडनी। और 20 तारीख को सिडनी में ICC सिडनी थिएटर में उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जहाँ पे वो ध्यान कराएंगे, ज्ञान की बातें करेंगे
और बेसिकली एक मास्टर क्लास लेंगे। अच्छा, तो वो कार्यक्रम पूरे दिन का होगा? नहीं, वो कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। अच्छा। और वो 1 बजे खत्म हो जाएगा। हाँ। सो करीब 2.5 घंटे का कार्यक्रम है। अच्छा। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छा है। और आप कब से जुड़े हैं आर्ट ऑफ लिविंग से? जी, मैंने 2013 से जुड़ा हूँ मैं आर्ट ऑफ लिविंग से। कई सालों तक मैंने सबसे पहले सुदर्शन क्रिया सीखी थी आर्ट ऑफ लिविंग की, जो मुझे बहुत प्रभावित की, मुझे बहुत फायदा हुआ उससे। इतने सालों तक मैंने इसका प्रयास किया, प्रैक्टिस किया, कई और प्रोग्राम करे, और करते करते मेरी जर्नी में कुछ साल बाद में आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बना। तो पिछले 8 साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज भी पढ़ा रहा हूँ, मैं और मेरी पत्नी दोनों। बहुत अच्छा करते हैं आप अनमोल जी। और अपना फोन नंबर बता दीजिए जिससे कि आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो। जी बिल्कुल, 04700361338 नंबर एक बार फिर से। 04700361338। धन्यवाद अनमोल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे संपर्क कर लेंगे लोग जिन्हें इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। तो यतीन्द्र जी, आप थोड़े से संदेश पढ़ देंगे? लोगों के संदेश आए हुए हैं और हमें थोड़ी देर में उसका पहेली का जवाब भी देना है जी। और इसके बाद तो जवाब में हम ये भी बता दें आज जो पुरस्कार है वो क्या क्या है वो भी। हाँ बिल्कुल बता देते हैं। पुरस्कार मैं बता दूं? हाँ, पुरस्कार आप बता दो। वो पुरस्कार बताने हैं कि 2 भाग्यशाली विजेताओं को 6 लोगों तक के पारिवारिक भोजन अनुभव पर 50% छूट मिलेगी। मतलब अगर 6 लोग जाते हैं खाना खाने, $200 खर्चा करते हैं तो 100 ही देना पड़ेगा। ये तो बड़ा अच्छी बात है। बहुत। और इसी तरह से आपको 2 और विजेताओं को 30% की छूट मिलेगी, और जितने लोग सुन रहे हैं उनको 10% की छूट हमेशा मिलेगी। हमारे जो संदीप जी हैं, कलर्स ऑफ इंडिया के ओनर हैं, वो उनको तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे श्रोताओं के लिए दिवाली पे स्पेशल रखा है। तो श्रोताओं उपयोग करिए इन सब का। तो ये पढ़ देते हैं क्या क्या आज के संदेश हैं। तो पूनम जी लिख रही हैं, ब्यूटीफुल थॉट प्रोवोकिंग विचार, बहुत सुंदर एंड अप्रोप्रिएट भजन बाय ऋचा श्रीवास्तव जी बोल रही हैं। राजेश पांडे जी बोल रहे हैं, गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, नाइस भजन। राजेश जी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जल्दी से आप और सक्रिय हो, हम ऐसी भी कामना करते हैं आपके लिए। लीला जी हमारी रेगुलर श्रोता, उन्होंने कविता लिखी है, विधा कविता, शीर्षक शिकायतें, और उन्होंने लिखा है, शिकायतों को शिकायत है शिकायतों के आतिथ्य से, उब गई हैं शिकायतें, इतना आतिथ्य नहीं चाहिए। शिकायतें कहीं भी हों, शिकायतों का दौर अब खत्म होना चाहिए। हो गई हद अब तो शिकायतों की, इन शिकायतों से ही इनायत निकलनी चाहिए। जुल्म कहीं पर भी हो, आवाज हमारे दिल से ही निकलनी चाहिए। ये लीला जी की स्वरचित मौलिक है कविता। एक हमारे संजय जी हैं, संजय शुक्ला जी, उनको थोड़ा सा ये लगा है कि जो दर्पण रेडियो पे उन्होंने शेयर कराया ये है कि जो जलेबी हमारे राहुल जी ने कहा कि जलेबी हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके ऊपर जो नीम बनी है, तो उसमें क्या क्या नीम बना है कि जलेबी, उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। तो काफ़ी उनका मजाक उड़ रहा है, तो संजय जी को वो बड़ा ख़राब लगा है। तो उन्होंने कहा है कि जो वादीलाल हैं वो जलेबी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका पैकेट का उन्होंने फ़ोटो भेजा है। तो संजय जी दिल से नहीं ली, हमारे वो पप्पू हैं, महान हैं, उनको हम सम्मान करते हैं, वो हमारा मनोरंजन करते हैं, उनको दिल से नहीं लीजिएगा। ऋचा श्रीवास्तव जी लिखते हैं, पहेली का जवाब आदि शंकराचार्य जी। हाँ बिल्कुल सही आपने बोला है। हेमन लिखते हैं, गुड मॉर्निंग ऑल, होपफुली आंसर इज करेक्ट। सिंगर उनका लिखा है राजला श्री संजय, लिरिक आदि शंकराचार्य, म्यूजिक प्रोड्यूसर अरेंजर संजय। तो इसका कई वर्जन में हुआ है, तो आपका भी ये सही होगा, लेकिन आदि शंकराचार्य सही जवाब। हाँ, आदि शंकराचार्य सही है। और कंपोज भी कई लोगों ने करा होगा, क्योंकि बहुत तो एंशियंट किस्म का भजन है। दर्पण श्रोताओं के लिए यही सब लेके आते हैं जो और कोई लेके नहीं आता है।
शैलजा जी लिख रही हैं अजीब दास्तां है ये, धन्यवाद इस गीत के लिए। अच्छा लगा शैलजा जी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लीला जी ने भी जवाब लिखा है, पहेली का जवाब आदि शंकराचार्य, धन्यवाद लीला जी। हेमलता लिख रही हैं कि हैप्पी नवरात्रि टू दर्पण रेडियो एंड योर टीम एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी enjoyable program, very nice song, thanks Guru Bhai giving us very important information about driving car, very good, thanks। शैलजा जी फिर से लिख रही हैं, thanks for highlighting the skill of driving we take for granted, another song familiar to me, thanks। अश्विनी शर्मा जी लिख रहे हैं, हमारे रेगुलर श्रोता हैं, दर्पण के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल एक नई प्रवासी महिला अपने 8-9 साल के बेटे के साथ मिली, वो भी अपनी जॉब को लेकर काफ़ी परेशान लग रही थी। वो एक बायोलॉजिस्ट हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखती हैं, किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए तैयार हैं। अगर कोई मदद हो सकती है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। तो श्रोता अगर किसी को संपर्क करना है तो अश्विनी जी को कर सकते हैं, ये जो महिला है उनकी सहायता के लिए। हेमलता जी लिखते हैं कि आंसर आदि शंकराचार्य, बिल्कुल सही आपने बोला हेमलता जी। रमेश जी लिखते हैं, उन्होंने भी सही जवाब दिया, आदि शंकराचार्य जी। राम दुबे लिखते हैं, एक्सलेंट प्रोग्राम, गुड नॉलेज अबाउट ड्राइविंग टेस्ट एंड एसोसिएटेड इश्यूज। राजेश पांडे जी लिखते हैं, वेरी गुड डिस्कशन। शैलजा जी का फिर से है एक संदेश, रिफाइनिंग ह्यूमन लाइफ इज एन एंडलेस प्रोसेस विच शुड बिकम a way of life and integral part of it. Thanks for reminding we need it as a booster. Divinity is the ultimate goal of human perfection. तो जो प्रदीप जी जो आपका इंटरव्यू था उसके बारे में उन्होंने लिखा है तो बड़ा उन्होंने पसंद करा है। हेमलता जी लिखती हैं, वेल डन गुरु भाई। संजीव शर्मा जी कहते हैं, नाइस शो। श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, नाइस दर्पण रेडियो प्रोग्राम विद गुरु, यूजफुल ड्राइवर टिप्स। अनमोल जी ने पूरा प्रोग्राम शेयर करा है। शर्मिला जी लिख रही हैं, वेरी गुड डिस्कशन। तो ये आज के संदेश से प्रदीप जी। तो इसके साथ साथ एक चीज़ और बची है यतीन्द्र जी, समय समाप्त होने जा रहा है तो हम लीला तिवारी जी बड़ी एक्टिव हैं जी, उन्होंने कविता तो भेजी है, इतनी अच्छी कविता भेजी शिकायतों पर। और उसका बहुत अच्छा मर्म भी बहुत अच्छा है, उसका मतलब भी बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने एक और टेप करके भेजा है तो वो भी सुना देते। अच्छा, वो हाँ बिल्कुल सुनाइए। हम तो मैया द्वार त्यारे प्रेम का दीपक लाए, तू चाहे तो भक्ति की बाती जी जगमग ज्योत जगाए, मांगे हम जीवन सज जाए भक्ति के शुभ धन से, ऐसी दया करो महारानी तेरा नाम न बिसरे मन से, तेरा नाम न बिसरे मन से, तेरा नाम न बिसरे मन से, तेरा नाम न बिसरे मन से। ये बात है। तो ठीक, धन्यवाद लीला तिवारी जी, आपने बड़ा अच्छा किया कि कार्यक्रम के अंत में इतनी अच्छा संदेश दिया। और हम अब विजेताओं के नाम बता दीजिए जी। 4 लोगों के नाम बताइए। 4 लोगों के नाम चाहिए तो मुझे लगता है 4 लोग ही विजेता हो गए हैं क्योंकि जो जवाब आए हैं अगर उनका मैं आपको पढ़ के बताता हूं तो एक तो ऋचा जी का है। तो टोटल जो हमारे बन रहे हैं क्योंकि अब तो 4 विजेता हो गए। 4 विजेता। तो श्रोताओं अगर किसी को और भी को अगर अभी भेजना है तो भेज सकता है। लेकिन तो पहला हो रहा है ऋचा जी हो गई, ठीक है। उसके बाद में हो गए हेमंत जी 2 हो गए और लीला जी 3 हो गए और चौथा उन्हें दे दिए और चौथा है रमेश जी। तो 4 लोगों ने ये करा है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप देखिए दर्पण से क्या क्या लाभ मिल रहा है। वैसे सारे श्रोताओं को 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही। जी जी, मैं वही कह रहा था। और इसी के साथ यतीन्द्र जी हम लोग विदा लेते हैं और एक छोटा सा गीत इनके लिए छोड़ जाएंगे जो आखिर तक चलेगा। तो हम आपने हमारा साथ दिया 2 घंटे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह तक के लिए आपको नमस्कार।
आपका ये वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड खूब सुखद रहे, एंजॉय करिए। बिल्कुल। और जो डे लाइट सेविंग का है उसका फायदा उठाइए। बिल्कुल। अभी बीच पे जा सकते हैं शाम को। बिल्कुल। और वो चादर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बताया था हमारे गुरु जी ने कि अपनी डिक्की ये से बड़ी अच्छी निकाल टिप थी लीजिएगा जी। चादर। जी। और श्रोताओ, ये इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। सबको घेरा है ये पल